और हमारी बात अभी तक सुनी नहीं जा रही है। हम लोगों ने भी एप्लीकेशन बना के और पेश करने की कोशिश बहुत ही जल्दी हम करने वाले हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी भी एप्लीकेशन उसके अंदर लगनी चाहिए। तो हमारी तरफ से कोई कमी कमज़ोरी नहीं होने वाली है। हम आपको ये आश्वस्त कर सकते हैं कि राजस्थान सरकार पूरी तरह से हमारे प्रॉब्लम्स और संकट से वाकिफ़ है और राजस्थान के हितों के ऊपर किसी भी तरीके के कुठाराघात नहीं होने देगी। ये मैं आपको सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। मैं तो ये इतना ही कहना चाहूँगी अध्यक्ष महोदय कि जिन लोगों ने हमारे हितों के ऊपर कुठाराघात किया है, पानी के ऊपर जिन लोगों ने अग्रीमेंट्स किए हैं और जिन लोगों ने उस अग्रीमेंट की वजह से राजस्थान के हितों को अलग से रख के रखा है, उनको इसके ऊपर जवाब देना चाहिए कि 8 MAF पानी हमको मिल रहा है, 0.6 MAF कहाँ चला गया, उसके बारे में ये भी तो जवाब दें। ऐसे लोग बताएं। बोलो सर। आपके मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह जी बादल ने जो स्टेटमेंट दिया और उस पर जो चिंता मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर प्रकट की, हम उनसे सहमत हैं। मेरा प्रश्न केवल ये है कि जब हाउस और सिटिंग में है, उनकी प्रतिक्रिया सबसे पहले यहाँ आनी चाहिए। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, यदि उनका स्टेटमेंट जो अखबारों में छपा है, क्या स्टेटमेंट दिया मुझे मालूम नहीं, जो अखबारों में छपा है उसमें राइपेरियन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का रेफरेंस दिया है, जिसको कि पानी के बंटवारे के वक्त में कई कमीशन बने, गुलाटी कमीशन बना, कई कमीशन बने, इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट हुआ 1960 का, और उसमें साफ बताया गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद में जो 3 नदियाँ हमारे हिस्से में आई थी, रावी, व्यास और सतलज, उन तीनों नदियों के पानी को एक समय सीमा के अंदर में हमको अपने देश में उपयोग करने के लिए इंतज़ाम करना चाहिए। और वो इंतज़ाम करने के लिए अगर राइपेरियन थ्योरी की बात हम कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए कमीशंस ने और जब भी एग्रीमेंट्स हुए उसमें माना कि ये राजस्थान भी इंडस बेसिन का एक पार्ट है और यहाँ पर चूँकि इस ज़मीन पर लेवल परमिट करते हैं, इसलिए इस पानी को राजस्थान को डाइवर्ट करके और राजस्थान की सूखी धरती पर पानी पहुँचाना चाहिए जाने। और उसी का परिणाम है कि आप इंदिरा गांधी कैनाल और दूसरे बांध बने और पानी हमारे यहाँ आया। इसलिए राइपेरियन थ्योरी की जो बात उन्होंने कही है, टेलीफोन पर आपने मोटे तौर पर उन्होंने कह दिया कि आपके हितों पर कुठाराघात नहीं होने दे मैं दूँगा। ये तो कई बार कहा जा सकता है, लेकिन जो जवानी कहा है स्टेटमेंट के तौर पर उसके बारे में एक मिनट में अभी इतने कहना चाहूँगी कि जवानी ही नहीं सुना है हमने उसके साथ साथ एप्लीकेशन भी लगाने की तैयारी कर दी है। हम जवानी नहीं कर रहे हैं इसको। और मैं खाली आपको इसमें ये बताना चाहती हूँ आदरणीय माथुर साहब कि इसमें अगर आप खाली अपने मैनिफेस्टो को देख लें 1 मिनट के लिए, अपने मैनिफेस्टो पंजाब वालों के पेज 10 के ऊपर अगर आप इतना ही देख लें तो इसमें आपने ये लिखा है कि ऑन January 13, 2003 पंजाब गवर्नमेंट has filed a complaint under section 3 of the Interstate Water Dispute Act, and इसके अंदर you have seen that you want to get away from the relief of constructing the canals and everything else that goes with it, and our government has passed the historic Punjab Termination of Act 2004. Historic, ये तो लिखा हुआ है इनका घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र के तहत हम लोग सब कोर्ट में गए, कोर्ट में हम ही नहीं गए, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ कोर्ट के अंदर। और मैं ये खाली कहना चाहती हूँ कि उस मामले पे अपन आए ना कि राजस्थान के हितों के ऊपर हम कुठाराघात नहीं होने देंगे, ये हमने पहले भी किया, आप भी हमको बता रहे हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप राजस्थान के हितों पर कुठाराघात होने देंगी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इसमें हम सब एक हैं और एक संपूर्ण संकल्प हमने पारित भी किया हुआ है, एक एक्ट भी हमने उस प्रकार का बनाया हुआ है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको कोई डिनाई नहीं करता। मैं तो अखबार में जो उन्होंने राइपेरियन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाटर की जो बात कही है उस पर एक सीधी प्रतिक्रिया ढंग से आपको देनी चाहिए थी। एक बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, आपने आपके वक्तव्य में अंतिम जो वाक्य कहे और शायद महावीर प्रसाद जी ने भी आज बहुत ढंग से बेढंगे ढंग से उसको कहा, मैं कहना चाहता हूँ कि 1981 में जो एग्रीमेंट किया 3 गवर्नमेंट में, उस समय 8 मिलियन एकड़ फुट पानी हमको मिलता था और वो 25 साल की जो फ्लो सीरीज थी
उसके बेसिस पर हमने कहा कि अब 40 साल की फ्लो सीरीज पर आप पानी का बंटवारा कीजिए। तो 40 साल की फ्लो सीरीज पर जब हिसाब लगाया गया तो राजस्थान के हिस्से में 8.6% आया, लेकिन उस वक्त हमारे पास उस पानी को लेने की क्षमता नहीं थी, इसलिए कॉन्शियस डिसीजन था। अध्यक्ष महोदय, बात सुनिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, सावन लाल जी, आप मुझे देशद्रोही भी कह सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं। नहीं कहा है, महावीर प्रसाद जी ने कहा है। मैंने कहा राजस्थान के हितों को यदि किसी ने गिरवी रखा है तो वो शिवचंद जी माथुर ने रखा है। कोई गिरवी नहीं रखा। 81 के जो समझौता किया, घुटने टेक दिए, बिल्कुल गलत बात है। राजस्थान विधानसभा में मांग करते रहे, आपने उसमें जवाब तक नहीं दिया। मैं उसमें सदस्य था, हमने देखा, आपने बोलने तक नहीं दिया, आपने कोई जवाब नहीं दिया। उस समय आपके मुंह से यह जवाब नहीं दिया कि हम राजस्थान के हितों की रक्षा करेंगे। तो आपने उस समय ये नहीं कहा कि 6 पानी को जो है हम किसी प्रकार, आप एग्रीमेंट पढ़ लीजिए, आप 81 का। मैं लाकर महावीर प्रसाद जी, अगर आप तथ्यों को जानना चाहते हैं, 81 का एग्रीमेंट पढ़ लीजिए, एक उसमें। माथुर साहब, माफ करना, क्यों पत्ते खोल रहे हो? उस समय आपकी कुर्सी के पाए हिल रहे थे, इसलिए राजस्थान का 0.6 mm पानी आप छोड़ के आ गए। आज राजस्थान की जनता गांव-गांव में कोस रही है आपको, गांव-गांव में कोस रही है। 1981 में जो कुछ आप करके आए, हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री पंजाब में थे। पायों की बात मत करो, आप पानी की बात करो। इस तरह की बात कहना, मैं समझता हूँ कि तथ्यों को नुक्कड़ पकड़ना है, और खासतौर से आप जैसी जिम्मेदार व्यक्ति बगैर चीजों को देखे हुए, बैकग्राउंड को समझे हुए, एक जो आपने जो बात कह दी, मुझे महावीर प्रसाद जी कहें बात, क्योंकि उनकी तो आदत है और मैं समझता हूँ, लेकिन आप थे सदन में बहस हुई थी, सदन में बात तय हो गई थी कि 6 mm पानी को आपने बलि चढ़ाई। इस बात को राजस्थान की जनता कभी भी नहीं भूल सकती, ना आपको माफ कर सकती। इसका तो एक ही उपाय है। अरे सुन तो लो, ये आप पढ़िए, जिसमें आपके जिसमें भजन लाल जी के, शिवचरण जी माथुर के और दरबारा बीच में ऐसे क्या? आप चीफ भी हैं अपनी पार्टी के। बीच में तरीका ये होता है, आप सुन लो बात। एक व्यक्ति बोल रहा हो और अगर वो यील्ड नहीं करता हो तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हमने तो उसको फॉलो किया है, लेकिन आज ये नहीं फॉलो होता है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे बैठने के बाद आप कुछ भी कहिए, बात समझ में आती है। मैं आपको, ये इतना महत्वपूर्ण विषय है, अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं सिफारिश करना चाहूँगा कि इस पर आप फुल लेंथ डिबेट रखिएगा। 81 के एग्रीमेंट को भी आप डिस्कस कीजिए, मेरा निवेदन है आपसे। 81 के एग्रीमेंट को भी आप डिस्कस कीजिए। आप चाहे जब कर लें, वो तो सदन चाहेगा तभी भी कर लो आप डिबेट में, क्या दिक्कत है? अध्यक्ष महोदय, कोई दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट पहले मेरे को सुनिए आप प्लीज। तो आप जवाब देना, हम लोग अध्यक्ष महोदय, डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। यदि ये बहस करने को तैयार है, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सदन में बहस होकर यह तय हो गया था कि 0.6 mm पानी को शिवचरण जी माथुर और तत्कालीन सरकार ने छोड़ा और राजस्थान की विधानसभा में हमको बाहर निकाल दिया। बहस लिया था पानी, यह किया इन्होंने उस समय। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, भैरव सिंह जी की नेतृत्व में गाड़ी में बैठ के गए थे दिल्ली। आप क्या करके आ गए थे? आपने भी तो कहा था कि हम जाके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री तो हाउस में नहीं थी, हम भी हाउस में थे। आपने प्रोटेस्ट किया था, आप गए थे दिल्ली में भैरव सिंह जी के नेतृत्व में। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्यों रुके सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए? किसने बोला था आपको? खाली आधी बातें करते हैं आपका धर्म बंद। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं समय, आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सरकार ने गलत फैसला किया था, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। आपने उस समय सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, पॉपुलिस्ट की बातें करना चाहते हैं आप, बिल्कुल फेल गए। आपने जनता के साथ धोखा किया, आपने सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए कहा, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी से बातें कर रहे हैं। अभी आप सदन में, हम भी सदन में थे उस समय, आप लेके गए थे वहां पर लग्जरी बस में बैठकर, क्या कर लिया था आपने? आपने अपना धर्म निभा लिया था क्या? आपने जनता को कहा था सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, आपकी याददाश्त कमजोर है। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए आप। आपने जनता के साथ धोखा किया और खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, आप कम एक मिनट, अरे सदन में नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात करके गए थे और सुप्रीम कोर्ट में गए नहीं, बात कर रहे। आपने जनता को कहा था हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम
अध्यक्ष महोदय, ये कहना भी गलत होगा कि उस समय हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी। आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, उस समय हमारे पास कैपेसिटी थी। 8.6 एमए पानी हम ले सकते थे, कैपेसिटी थी हमारे पास, रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए आप। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय 13 फरवरी को अध्यक्ष महोदय, पॉलिसी एंड प्रोग्राम अध्यक्ष जारी महोदय, किया था शिरोमणि अकाली दल ने और बीजेपी की सरकार साहब, ने। एक मिनट आप विराज जाएं। आप बोल लेना, मैं तो आधा मिनट ले रहा हूँ। मेरे बात बोल लेना, मेरे बात बोल लेना प्लीज। मैं तो आधा मिनट ले रहा हूँ, मैं आधा मिनट ले रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ। उसके बाद आपको भाषण देंगे, मैं भाषण नहीं। अब आप 1 मिनट। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पहले कल्ला साहब खड़े, लेकिन मैं कल्ला साहब से कहना चाहूंगी कि आपकी डिमांड थी कि मुख्यमंत्री जी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी ने अपना रिएक्शन दे दिया और कह दिया कि राजस्थान के हितों का पूरा संरक्षण करेंगे और राजस्थान के हितों पे कुठाराघात नहीं होने देंगे। हाँ, उसी को सप्लीमेंट कर रहा हूँ, उसी को सप्लीमेंट कर। हाँ, अब आप और क्या बताएंगे? मैं बता रहा हूँ, आप विराज जाएंगे। मैं तो बैठ जाऊंगी। हाँ, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट बात कहना है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका 2 मिनट में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पॉलिसी प्रोग्राम जो 13 फरवरी को पंजाब में जारी हुआ था उसकी कुछ लाइनें पढ़ के सुनाता हूँ। रिवर वाटर इशू, इसमें लिखा हुआ है ऑन द रिवर वाटर इशू। प्लीज अगेन आप दोबारा से कब हुआ है ये पॉलिसी प्रोग्राम? 13 फरवरी 2007 को जारी किया था। 2000 कौन सा सन, कौन सा? 2007। अच्छा, इसमें फरवरी 2007 ये चुनाव से पहले जारी हुआ था। इसमें लिखा था ऑन द रिवर वाटर इशू द शिरोमणि अकाली दल हैज ऑलवेज डिमांडेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनली एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड राइपेरियन प्रिंसिपल। और उसके बाद में आगे के पेज में ये लिखा हुआ है, दिस क्लॉज स्ट्राइक्स एट द वेरी रूट ऑफ द राइपेरियन प्रिंसिपल, कंप्लीटली कंट्राडिक्टिंग पंजाब स्टैंड दैट एज हरियाणा एंड राजस्थान आर non-riparian states. They have no right to have share in Punjab's river waters. The SAD BJP government will take political, legal and constitutional steps to redress the grievous wrong done to the people of the state. इसी में इन्होंने अध्यक्ष महोदय ये साफ कोर्ट राइपेरियन को थोड़ी मान रहा है, ये तो स्टेट वाले कह रहे हैं ना। स्टेट वाले कह रहे हैं। इन्होंने कहा हमारी गवर्नमेंट आएगी तो अब धारा 5 को मुख्यमंत्री जी भाषण देने गई है, प्रचार करने गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने अभी टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट बिल 12 जुलाई 2004 का जिक्र किया। उसमें धारा 3 और 4 का जिक्र किया, लेकिन 5 में ये कहा गया है कि राजस्थान को जो पानी मिल रहा है वो मिलता रहेगा। उन्होंने तो केवल 0.6 मिलियन एकड़ फीट पे कुदृष्टि डाली थी, उसमें हम सब लोगों ने साथ दिया और अमरिंदर सिंह कोई भी बिल लेके आए, लेकिन राजस्थान की विधानसभा ने एक मत होकर के ये कहा था कि आपको हम प्रशासनिक विधिक कोई भी कार्रवाई आप करें, आपको अधिकृत करते हैं। लेकिन हमें अफसोस है कि आप शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की वहां पे पॉलिसी प्रोग्राम बनती है और वो कहते हैं हम राजस्थान में इस धारा 5 को भी टर्मिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे, राजस्थान को एक बूंद पानी नहीं देंगे। उसके प्रचार के लिए आप जाती है। और 3 दिन से हिंदुस्तान टाइम्स में, इंडियन एक्सप्रेस में, सभी अखबारों में ये छप रहा है कि बादल साहब कह रहे हैं मैं धारा 5 को हटाऊंगा। और प्रीवियस गवर्नमेंट जो केंद्र की कांग्रेस की रही है और पंजाब की कांग्रेस की गवर्नमेंट ने राजस्थान को पानी दिया है, उस पानी के हक को हम नहीं मानते। हम इसको नॉन राइपेरियन स्टेट मानते हुए पंजाब जो है राजस्थान को और हरियाणा को पानी नहीं देगा। और उसके बाद आप चुप बैठी रहे। मैं जानना चाहता हूं क्या आपने इस पॉलिसी प्रोग्राम को बढ़ा? मेरे 2 प्रश्न हैं, 2 प्रश्नों का जवाब दे दें। 1 मिनट आप मेरे को पूरा तो कर लें। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। क्या आपने अध्यक्ष महोदय 1 मिनट। अध्यक्ष महोदय मेरे को पूरा करना दे। अध्यक्ष महोदय, क्या आप राजस्थान के हितों के खिलाफ पंजाब ने और शिरोमणि अकाली दल और आपकी बीजेपी की सरकार ने वहां पर तो संकल्प लिया था? खड़ी हैं, अब आप विराज जाएं। माने अध्यक्ष महोदय, अगर हाउस ये सोचे, अगर माननीय सदस्य ये सोचे कि सिर्फ लंग पावर से हम राजस्थान में अपनी बात मनवा लेंगे तो ये तो काम नहीं होगा। मैं तो ये क्लियरली कहना चाहती हूँ कि जो लाइन ली गई है वो राजस्थान की जनता से कोई छिपी तो नहीं है।
कोई नई बात नहीं आई है इनके सामने। जो आपने जो रास्ता लिया है वो सबके सामने है। कहाँ आपने 0.6 MAF छोड़ा, कहाँ आपने कैसे अग्रीमेंट्स किए, वो सब हिस्ट्री है और वो सबके सामने है। तो कौन गया चुनाव में, कौन नहीं गया चुनाव में, उससे कोई आप अपटर्न करने वाले नहीं हो, क्योंकि हम लोग जो बातें करते हैं वो एक्चुअली करके दिखाते हैं। हमने अगर पानी लाया तो जिस तरीके से पानी इन 3 सालों में पूरे क्षेत्र के अंदर लगा है वो पिछले सालों में नहीं लगा है, मैं छाती ठोक के कह सकती हूँ। और वो जब आपने टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट और क्या 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 नहीं किया, वो सब करने के बावजूद हम लोगों ने लाके ये दिया है। और मैं ये कह सकती हूँ आपको कि जो स्टेप्स लेने की जरूरत है वो स्टेप्स हमने लिए हैं, वो स्टेप्स हम लेंगे। और यहाँ राजनीति करने से राजस्थान की जनता को आप बरगला नहीं सके। 0.6 MF गृह मंत्री खड़े हैं, गृह मंत्री जी। 81 के समझौते को हमने यहाँ हाउस में घंटों डिस्कस किया था। क्या है नहीं? और आपने उस समय जो 0.6 MF छोड़ के आए, उसी दिन से यह सब राजस्थान का अहित प्रारंभ हुआ। ये बिल्कुल गलत है। सच है, बिल्कुल गलत है। हमने यहाँ हाउस में घंटों तक इस विषय पर डिस्कशन हुआ। घंटों हमने आपके इस विषय को कि आपने इंदिरा गांधी के प्रेशर के आगे और झुक करके आप वहाँ स्वीकार करके आए और हमारा हित छोड़ा आपने। और आज आप बड़े हिमायती बन गए। गलती आपने की और उस गलती का दंड हमारे माथे लगा रहे हो। आपने जिस प्रकार का राजस्थान 81 के समझौते के कारण प्रकाश सिंह बादल कहता है कि एक बूंद पानी नहीं देंगे। भुगत रहा है। हमने तो राजस्थान में पूरा पानी दिया है। अगर उसी दिन आप इंदिरा के सामने अपने अपने संकल्प के खिलाफ जा रहे हैं। हम राजस्थान के हितों की रक्षा करेंगे। केवल बादल कहता है कि एक बूंद पानी नहीं देंगे राजस्थान को। इसके लिए क्या किया आपने? हमने हाउस में आपके को पूरा टर्मिनेट करना चाहते हैं। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? इसका जवाब दें। आपने राजस्थान की बलि दे दी। राजस्थान को उसके बारे में तो आप बलि का बकरा बनाया तो बीजेपी ने बनाया है। और आज जब आप बीजेपी को हमदर्द अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अपने हाथों आप से पार्टनर स्टेट है और पार्टनर स्टेट होने के कारण आप ये बताएं पंजाब कहता है कि हम एक बूंद पानी राजस्थान को नहीं देंगे। ये भी बात सच है कि इस पाप और पंजाब जब राजस्थान को एक बूंद पानी नहीं देगा तो उन 4,000 करोड़ रुपयों का क्या होगा जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर खर्च होंगे। आपसे इस विषय में चर्चा की थी भैरव सिंह जी ने यहाँ बैठकर। जैसे ही समझौता करके आप लौटे थे तब भैरव सिंह जी कहा केवल इंदिरा को खुश करने के लिए, राजगद्दी बनाए रखने के लिए 0.6 में राजस्थान के हितों की उपेक्षा रहेगी। प्रोसीडिंग आप लोगों ने राजस्थान के हितों को गिरवी रखा है और प्रकाश सिंह बादल कह रहा है कि एक बूंद पानी नहीं दूंगा। फिर भी आप चुप बैठे हो। राजस्थान के किसान आपको देख रहे हैं। आज 4,000 करोड़ रुपए जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में खर्च हो गए उसका क्या होगा? प्रार्थना करता हूँ उस दिन की चर्चा जो 81 में समझौते के बाद जो चर्चा हाउस में जो चर्चा हुई थी उसकी प्रोसीडिंग निकाल करके सभी माननीय सदस्यों को दिया जाए कि 81 की समझौते पर इस सदन में क्या चर्चा हुई थी और उसका कौन दोषी था, इसका सही पता लगेगा। आपको मांग करता हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूँ 81 के बाद में अध्यक्ष महोदय, 81 के बाद में अध्यक्ष महोदय, पर जितनी बहस हुई है। अध्यक्ष महोदय, माथुर साहब एक मिनट इतनी बातें हुई आप मेरे पर सीधी बात कही है। आप दोनों की बातों मेरे पास जो है आक्षेप लगाया गया। अध्यक्ष महोदय आप दोनों की बात। अध्यक्ष महोदय, मुझे अधिकार कीप द रिकॉर्ड स्ट्रेट कि कांग्रेस ने इस पानी को लेकर इस राजस्थान के हितों का कुठाघात किया है और वसुंधरा राजे की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले यहाँ के संकल्प का मजाक उड़ाया है। सीरियस सदन में जो संकल्प कर दिया है मुख्यमंत्री को आदेश रहे उसके बाद पंजाब में जाके उनके लिए वोट मांगना इस सदन का अपमान किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे ऊपर ये सारा मामला माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेरी बात कहने का मुझे अधिकार है। आपकी बात मेरी बात कहने का मुझे अधिकार है। आपको अधिकार है पर सरकार का जवाब सुनने की सहन शक्ति भी आपके पास होनी चाहिए। थोड़ा वरिष्ठ ध्यान रखो। केवल अधिकार के लिए नहीं अपनी जिम्मेदारी और दायित्व भी बनता है यहाँ पर। ध्यान रखो, कॉमन सेंस अप्लाई करो। ये तरीका नहीं है। अध्यक्ष महोदय थोड़ा वरिष्ठता का ध्यान रखो। सबसे सीनियर मेंबर खड़े हैं, एज की दृष्टि से, सभी दृष्टि से नेता बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हो? करके 26 साल उस समझौते के हुए 26 साल हो गए। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, 26 साल उस समझौते हुए। पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, सुन लो। और उसमें
बहुत बहस हुई है। मैं कटारिया जी से चाहूंगा उस सारी बहस को यहाँ पर देख लें, एक फुल लेंथ डिबेट इस पर रख लीजिए। 1 मिनट कोई भी नहीं बोल सकता, आप बोलने दे उन्हें, आपको मौका मिलेगा इनके बाद। क्योंकि एक बात सीरियस चार्ज कटारिया जी ने और महावीर जी ने और खासतौर से मुख्यमंत्री जी ने लगाया है। मैं कहना चाहूँगा, आपने कहा 81 के बाद कई बार बहस हुई, उन सब बहस के आधार पर एक लंबी चर्चा यहाँ पर रख लीजिएगा। 26 साल उस एग्रीमेंट को हो गए हैं। इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम। और उसके बाद 81 के बाद 2 बार 10 साल तो हमारी गवर्नमेंट उसके बाद आई है, उसके बाद फिर गवर्नमेंट आई है। लेकिन जिस प्रकार का चार्ज है यहाँ लगाए गए, खासतौर से मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं चाहूँगा कि आप पूरे दिन की बहस इस पर रखिएगा ताकि सफा साफ हो। ये बात कहना कहाँ तक उचित है? एक परिपेक्षता है। मैं बोला ना साहब, इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो बात हो गई माननीय सदस्य 8.06 बात कही है, जो बात कही गई है बाद में बोल देना तो कम से कम इसको बहुत हर्ट फील करता हूँ। सारा डिटेल बता देना ना बाद में। आपसे निवेदन करूँगा इस पॉइंट पर हमें यहाँ पर बैठना नहीं चाहिए। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, आपकी परमिशन हो तो मैं बोल लूं? हाँ बोल लीजिए आप भी। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से संकल्प की धज्जी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पंजाब में जाकर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के पक्ष, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपका इरादा सदन को आगे चलने देने का नहीं है? नेता खड़े हैं और आप सब लोग खड़े हो और आपके नेता खड़े हैं। प्लीज सिट डाउन। नेता नहीं मानते क्या इनको? ये लो, डरा दिया सीपी जोशी ने और नेता बैठ गए। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, अध्यक्ष महोदय, चाहती हूँ आपकी ने जो संकल्प पारित करके मुख्यमंत्री राजस्थान को अधिकृत किया था कि राजस्थान की जनता के पानी के लिए आपको वैधानिक और एग्जीक्यूटिव सारी पावर दी जाती है और उस मुख्यमंत्री की मौजूदगी में माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान को पानी नहीं देंगे और मुख्यमंत्री वहां चुप बैठी रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय के संकल्प का विरोध है। आप लोग किसी मुद्दे को रखते हो तो उसका जवाब सुनने का मौका भी पारित किया है, उसका अपमान मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में राजस्थान को पानी नहीं देने की बात, पंजाब राजस्थान को पानी नहीं देने की बात और मुख्यमंत्री चल रही है सोनिया गांधी की। सदन के संकल्प का ये सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की फोटो क्षमा मांगनी चाहिए। इसको सुन लीजिए की फोटो और इसमें से पढ़ के मैं सुनाता हूँ, ये पढ़ के इसको पढ़ लो, इसको पढ़ोगे। थोड़ी बहुत नैतिकता रखिए, राजस्थान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा, जो हकीकत है उसको समझिए आप। अध्यक्ष महोदय, ये
संकल्प का अपमान है। संकल्प के विरुद्ध में सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा आवर गवर्नमेंट जिस पार्टी का चुनाव प्रचार करने में प्रधानमंत्री और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी गई है, उसका आप छुट भैया मेरी बात सुनिए, राजस्थान उसको पढ़ के आप देख लीजिए, आप जो बोल रहे हैं। अरे इसको पढ़ के देखो, ये कहते हैं हरियाणा एंड राजस्थान आर नॉन राइपेरियन स्टेट, दे हैव नो राइट टू हिस्टोरिक पंजाब टर्मिनेशन एग्रीमेंट 2004 जुलाई आवाज उठाने के लिए और जन समस्याओं के निराकरण के लिए भेजा था। आप जब से सत्र शुरू हुआ है तब से इसी प्रकार हाय हाय लगा रहे हैं। जनता देख रही है और सुन रही है। आप राज्यपाल महोदय पे सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहते? क्या आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है कि आप इस तरीके से नारे लगा रहे हैं? आपको चाहिए सकारात्मक बहस करें। आप सकारात्मक बहस करें ताकि समस्याओं का निराकरण हो सके। यदि आप सदन नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, विपक्ष की मंशा नहीं दिखती है चलाने की भाई। आधा घंटा, हाँ, विपक्ष की मंशा होती तो हम चलाते हैं। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा आरोप मुख्यमंत्री पे लगे, इसलिए नहीं चाह रहे। आधा घंटा माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय, हुड्डा जी का प्रक्रिया के नियम 292 में 2 के अंतर्गत प्रस्ताव। माननीय महोदय,
दिनांक 1 मार्च 1907 को सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें श्री रणवीर सिंह गुड्डा सदस्य राजस्थान विधानसभा को आसन के निर्देशों की लगातार अवहेलना करने, महामहिम राज्यपाल के संवैधानिक पद की मर्यादाओं एवं सदन की स्वस्थ परंपराओं का उल्लंघन करते हुए लगातार होहल्ला, नारेबाजी एवं अमर्यादित आचरण करने के कारण वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया था। राजस्थान विधानसभा की उच्च और गौरवशाली संसदीय परंपरा रही है, लेकिन महामहिम राज्यपाल के बजट अभिभाषण के समय सदन में जो कुछ हुआ उससे महामहिम राज्यपाल, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता सहित संपूर्ण सदस्य काफ़ी आहत हुए हैं। पक्ष और विपक्ष के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, यह सदन जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करे और इस सदन की गौरवशाली परंपराएं अक्षुण्ण बनी रहे, इस हेतु में प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि माननीय सदस्य श्री रणवीर सिंह गुड्डा द्वारा खेद व्यक्त करने पर उनका निलंबन प्रक्रिया के नियम 292(2) के परंतु के अंतर्गत अब तक के निलंबन को पर्याप्त मानते हुए सदन द्वारा यह संकल्प किया जाए कि संकल्प जाने के बाद तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। गुड्डा को बुलाया जाए सदन में। गुड्डा सदन में आए। तो मुख्य सचेतक महोदय जो प्रस्ताव लेके आए, उस प्रस्ताव जो 5 तारीख को लेके आए थे, उससे एक शब्द मैं समझता हूं जो भिन्न रूप से आपने रखा है, उसमें खेद का नहीं था, अफसोस का था। तो अफसोस, खेद और अफसोस में कोई अंतर है क्या? खेद और अफसोस में कोई अंतर है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब चारों के लिए ये बात आई थी तो वो जो अफसोस उसमें ही रखा था। हाँ। खेद में और अफसोस में कोई अंतर नहीं। हाँ, माननीय गुड्डा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जो भी घटनाक्रम हुआ उसके लिए सदन की नेता ने, प्रतिपक्ष की नेता ने और हमारे अमराराम जी ने, सुरेश जी मीणा और मुरारी जी ने जो अपने विचार प्रकट किए थे, मैं उससे सहमत हूँ। क्या बात है? नहीं, आपको अपने कृत्य पे कोई अफसोस नहीं है? पूरे सदन को ही अफसोस है, मुझे भी अफसोस है। प्रश्न यह है कि सरकारी मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अब मैं आज का जो 0 आवर के स्थगन प्रस्ताव प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत चर्चा और पर्ची के माध्यम से उठाए जाने वाले जो विषय थे उनको कल के लिए, चूँकि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे प्रतिपक्ष भी अपनी बात रखना चाहेगा और सत्ता पक्ष के लोग भी कुछ बोलना चाहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 5:30 का कह रही है मुख्यमंत्री, लेकिन 6 बजे से अधिक देर से नहीं, उन्हें आगे भी तैयारी करनी है बजट की, तो 6 बजे तक का केवल हमारे पास समय है। इसलिए मैं आज के क्वेश्चन आवर को कल के लिए छोड़ रही हूँ कि उनको मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। 0 आवर का केवल 0 आवर, आज का जो 0 आवर था जिसमें तीनों बातें, स्थगन प्रस्ताव, प्रक्रिया 295 और पर्ची, ये कल के लिए ले ली जाएंगी। और अब मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर, और तो आज का कुछ नहीं है ना, कोई सूचना वूचना है? अच्छा, ठीक है। याचिकाओं का उपस्थापन, हाँ, याचिका का उपस्थापन के लिए श्रीमती प्रतिभा सिंह। जो इश्यू आज सदन के सामने है, मैं समझता हूँ कि अभी जो बातचीत उस हिसाब से मुख्यमंत्री जी अपना कुछ वक्तव्य दे दें तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले हम लोगों ने मिलके एक संकल्प
पास किया था हाउस के अंदर, जिसमें राजस्थान के पानी के ऊपर आधारित संकल्प था। मैं आज भी सब लोगों को कहना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी व्यवधान भी हो चुका है, और मैं सबको आश्वस्त ये करना चाहूँगी कि राजस्थान के हितों के लिए जितना पक्ष चिंतित है, उतना मैं मानती हूँ कि विपक्ष भी चिंतित थी। और इसलिए जो भी हम लोगों ने उस संकल्प के अंदर बात रखी थी, वो तो बात हम फिर तक दोहराते हुए आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि चाहे कोई भी सरकार आए, चाहे वो कोई भी बात रखें, हम सब कृत संकल्प हैं राजस्थान के हितों के ऊपर, और उनके ऊपर किसी भी तरीके से कुठाराघात नहीं होगा। याचिका का उपस्थापन प्रतिभा सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधानसभा है कि जो उत्तेजना भड़की है वो कौन से अखबार में क्या आया है मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन हमारी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उसके अंदर चुप रहे, बैठे नहीं बोले। माननीय प्रतिपक्ष के नेता को सुने। मैंने तो उसको नहीं पढ़ा, लेकिन बता रहे हैं कि बादल साहब ने कुछ स्टेटमेंट ऐसा दिया कि एक बूंद पानी मैं राजस्थान को नहीं दूंगा। तो मैं तो कहता हूं कि राजस्थान बादल साहब नहीं, वहाँ बादल साहब के बजाय वो आकाश सिंह भी बन जाए, तब भी राजस्थान का हिस्सा उसकी उनकी ताकत नहीं है, वो काट लेंगे, नहीं काट सकेंगे। एग्रीमेंट किया हुआ है, वो इतनी स्वतंत्र नहीं है स्टेट्स इंडिया में कि वो मर्जी हो जैसा कर लेंगे। क्या फिर गृह युद्ध होगा राजस्थान और पंजाब के बीच में पानी पर, और केंद्र ऐसा होने देगा? कोई कल्पना की बात नहीं है ये। और क्यों ऐसे खबर उछाली है मीडिया ने, ये बात भी समझ नहीं आती क्यों उछाली है। और वास्तव में उन्होंने, बादल साहब ने ऐसा कह दिया तो बड़े अफसोस की बात है कि पंजाब के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। इस तरह की बचकानी बात करने वाले लोग मुख्यमंत्री ने वो लिखा है कि 4 बार की बार 5वीं बार बन गए, तो ये तो भगवान का फक्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमने जो संकल्प पास किया था इस विधानसभा के अंदर, उस संकल्प को आपने दोहराया है, और उसको संकल्प को आपने इन शब्दों में कहा कि आपने पूरी रक्षा करेंगे। हमें विश्वास है कि आप इसके अंदर कोई कमी नहीं आने देंगे, और मुझे भी विश्वास है कि आप कोई कमी नहीं आने देंगी। वो हम इस मामले के अंदर पूरा सदन पानी के मामले में एक है, हमसे जितना सहयोग होगा हम पूरा सहयोग करेंगे। आप मजबूती के साथ, जैसा आपने कहा है, उस विषय मजबूती के साथ आपको रहना होगा। आप कृपा करके आप बादल से बात करें आज टेलीफोन पर, और उनको कहें कि राजस्थान के अंदर विप्लव हो रहा है। क्या लिख के बोल गए आप? या आप इन्हीं शब्दों में पूर्ण कहिए उनको कि राजस्थान में विप्लव हो रहा है। विप्लव मतलब विद्रोह, आंदोलन से भी ज्यादा हो रहा है, विप्लव हो रहा है किसानों में। तो सारी समस्या होगी, पीने के पानी की समस्या हो जाएगी, एक कोई खेती की बात है, पानी की समस्या भी हो जाएगी, पीने के पानी की समस्या हो जाएगी। तो साहब आपने क्या कह दिया है, इसका थोड़ा स्पष्टीकरण जारी करो। आपको फरमाना चाहिए, ये बात कहनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को बोलने के 2 मिनट दिए। श्री रामनारायण मीना उपस्थापन करेंगे याचिका का। अध्यक्ष महोदय, मैं दुगारी बांध जिला